ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। चांद के जुनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाब लैंडिंग के बाद हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा इसरो एक बार फिर तारीख रकम करने की तहलीस पर है। अब मुल्क के साथ साथ दुनिया की नजरें इसरो के सन मिशन यानी आदित्य L1 पर मरकूज हैं। इसरो का सूरज मिशन आदित्य L1 मिशन आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 खलाई जहाज को जमीन और सूरज के दरमियान 1% फासला तय करके L1 पॉइंट पर ले जाएगा। ये लॉन्च होने के ठीक 127 दिन बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आदित्य L1 बहुत अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। यह मिशन सूरज का मुतालिया करेगा। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से PSLV C57 के XL विजन रॉकेट के जरिए हफ्ते की सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुल्क के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 को कामयाबी के साथ लॉन्च करने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। मोदी ने एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान अपना खलाई सफर जारी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के कामयाब लॉन्च के लिए इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद। बेहतर तरक्की के लिए हमारी अंतिक साइंसी कोशिशें जारी रहेंगी। काबिले जिक्र है कि आज इसरो ने 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद सुबह 11:50 पर PSLV C57 के जरिए शार रेंज से लॉन्च किए गए आदित्य L1 को अब जमीन के निचले मदार में कायम कर दिया गया है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने शमसी मिशन के तहत आदित्य L1 के लॉन्च के लिए हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो की पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया पर ये नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए गहलोत ने कहा, चांद के बाद अब सूरज की बारी, दुनिया देख रही है काबिलियत हमारी। उन्होंने कहा कि जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट पर रहकर आदित्य L1 के जरिए सूरज के मुताले से कई अहम मालूमात इकट्ठी करके हिंदुस्तान खलाई साइंस में एक रिकॉर्ड कायम करेगा और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की शान में गीत गाएगी। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद थाना इलाके के तहत पहाड़ ग्राम पंचायत के निच्चल कोड़ा गांव में एक औरत को बरहना परेड करने के मामले में 8 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। मुतासिरा के शौहर ने खातून को गांव वालों के सामने 1 किलोमीटर तक बरहना करके दौड़ाया। यह वाकया 31 अगस्त का है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल अमीश मिश्रा ने कहा है कि प्रतापगढ़ में एक खातून के साथ बदसलूकी के इस मामले में 10 लोगों को नामजद किया गया है और पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 8 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। इस मामले में मरकजी मुलजिम और खातून के शौहर का नेहा गामती नेता समेत मुलजिम बैनिया और पिट्टू को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा इस मामले में तमाम बैनपने पोपन्नैया गीता मोतीलाल वगैरह को भी हिरासत में लिया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक शादी के 6 माह बाद ही खातून पड़ोसी गांव उपला कोटा के एक नौजवान के साथ चली गई थी। जब खातून 1 साल बाद 30 अगस्त को नौजवान के साथ वापस आई तो इसके ससुराल वाले उसे जबरदस्ती अपने गांव पहाड़ा ले गए, जहां शौहर ने गांव वालों के सामने बीवी के कपड़े उतार कर बरहना कर दिया। वायरल होने वाली वीडियो में इसकी बीवी जोर जोर से रोती हुई नजर आ रही है। इस दौरान गांव के कई लोग तमाशाबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन शौहर को किसी ने नहीं रोका। खातून 6 माह की हामिला भी है। पुलिस ने बताया कि खातून के शौहर कानिहा गिमिती और उसके साथ सूरज विनया नतिया निथो महिंदर के खिलाफ उसे मोटरसाइकिल पर ले जाने और बरहना हालत में शौहर के घर से बाहर ले जाने की शिकायत के बाद ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला में दरियावाद तहसील में पहाड़ा गांव में एक महिला का प्रेग्नेंट महिला को नंगा से परेड करने का हमको सूचना मिला है। वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तुरंत हमने 12 टीम गठित करके SP प्रतापगढ़ के नेतृत्व में भेजा है। फिर इसमें 3 लोगों को पकड़ने के समय में कुछ चोट लगी है, भागने की कोशिश किया है और तीनों अभी अस्पताल में है। अभी कुछ लोगों को हम प्रयास कर रही हैं, जल्दी इस घटना में कितने लोग शामिल है सबको हम गिरफ्तार करके अच्छी तरफ तफ्तीश करके उनको न्याय दिलवाएंगे वो महिला को।
सख्त कार्रवाई हो जाएंगे पुलिस का तरफ से। इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार किया गया या अभी तो 3 है, वो गिरफ्तार नहीं किया है, वो ट्रीटमेंट में है। एक बार ट्रीटमेंट के बाद हम गिरफ्तार करेंगे। जो आरोपी वो अपने पुलिस कब्जे में आ गए? वो पुलिस कब्जे में मतलब पुलिस कब्जे में आगे आए, अभी वो हॉस्पिटल में ही है। वो भागने की कोशिश किया, उसमें उनको चोट लग गई, इसलिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में है। एक बार डॉक्टर के बाद हम डिस्कस करने के बाद उनको अभी आगे का कार्रवाई शुरू करेंगे। मैडम एफआईआर में कुल कितने नाम है? एफआईआर में 10 और अन्य है, नामजद का 10 है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम पकड़ेंगे। जिला में दरियावर तहसील में पहाड़ा गांव में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद थाना इलाके में एक खातून को बरहना घुमाने के मामले में मुलजिमीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इस वाकये के मंजर आम पर आने के बाद वजीर आला अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रतापगढ़ जिले में मायके और ससुराल के लोगों के बाहमी खानदानी तनाजे में ससुराल वालों के जरिए एक खातून को बरहना करने का एक वीडियो सामने आया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमेश मिश्रा को हिदायत दी गई है कि वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम MN दिनेश को मौके पर भेजें और इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। गहलोत ने कहा कि मुहज्जिब माशरे में ऐसे मुजरिमों की कोई जगह नहीं है। इन मुजरिमों को जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक घर में रखे गए तकरीबन 1 दर्जन गैस सिलेंडर फट पड़े। हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेन्यूद पुलिस जराये ने बताया है कि धनेरा गांव के एक घर में रखे गए 1 दर्जन गैस सिलेंडर में सुबह अचानक आग लगने से धमाका हो गया, जिससे मकान मुनहदम हो गया और घर के करीब खड़ी एक बस को भी आग लग गई। वाकई में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंच गई, तफसीली मालूमात का भी इंतजार है। ये घर मुकामी रिहायशी कुल्लू महाराज का बताया जाता है। सेमुआ त्राल में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के जिला सदर लतीफ भट्ट ने की है। इस मौके पर DDC मेंबर अवतार सिंह, माइनॉरिटी मोर्चा लीडरान और पार्टी वर्कर के अलावा मुकामी लोगों ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए जिला सदर ने कहा कि ये प्रोग्राम लोगों के मसाइल को सुनने की गर्ज से मुनक्कद हुआ और यकीन दहानी कराई कि मज़कूरा इलाके में लोगों को दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है, जिसके लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। इसलिए है जो हमारी महिला प्रेसिडेंट है, इसमें ग्रेवेंस से आई, शिकायत आई, सेमू में कुछ कामें पेंडिंग है। आज हम इसीलिए यहाँ पर आई और इलेक्शन आने वाला है। मैंने यहाँ लोगों की ग्रेवेंस यहाँ पर सुनी है, वो नोट हमने किया। उन ग्रेवेंसों पे आजाला हो जाएंगे। एक 2 हफ्ते में ये काम शुरू हो जाएंगे। यही डिमांड हमारी तरफ से, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अब लोगों को हमने बोला इलेक्शन आने वाला, तैयार है, इलेक्शन के लिए तैयार रहिए। नहीं, त्राल में भी हम तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जब भी इलेक्शन शुरुआत हो जाएंगे, इलेक्शन बिल्कुल तो बच चुके हैं, हमने अपने लिए तैयारी किया, हम तैयार हैं। जब भी नोटिफिकेशन निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चाहे त्राल में हो म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन, चाहे पांपोर में भी हो, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में हम तैयार हैं। लोगों के लिए यही मैसेज है, इलेक्शन आने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए आप। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले बारामूला में पुलिस अफसर का रूप धारने वाली एक खातून को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन कंजर को 1 सितंबर 2023 को वासिफ हसन साकिन कंजर की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें उसने कहा कि बस में सफर के दौरान आयशा नामी एक खातून मुझे मिली, जिसने पुलिस सब इंस्पेक्टर होने का दावा किया और कहा कि वो उस वक्त पुलिस स्टेशन कंजर में तैनात थी। उन्होंने कहा शिकायत के मुताबिक मौसूफा ने शिकायत कुनिंदगा को
यकीन दहानी की कि वो इसको महकमा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी दिला सकती हैं। उनका कहना था नौकरी मिलने की लालच में आकर शिकायत कुनिंदा ने मौसूफा को 10,000 रुपए दे दिए। बयान में कहा गया है कि पुलिस अफसर का रूप धारने वाली खातून ने शिकायत कुनिंदा के साथ 21 सितंबर को दोबारा राब्ता किया और नौकरी की तकर्रुरी का ऑर्डर जल्दी मिलने के लिए मजीद रकम का तकाजा किया। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मौसूफा ने शिकायत कुनिंदा को 2-3 दिनों में यह अमल मुकम्मल होने का वादा किया। उन्होंने कहा मामले पर शक करके शिकायत कुनिंदा ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कंजर में एक केस दर्ज किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफ्रीकी मुल्क माली में जान बचाने वाली इमदाद के बगैर इस साल दिसंबर तक 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 10 लाख बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, जबकि कम अज़ कम 2 लाख अफराद की शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब भूख से मरने का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट ने एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने ये इंतबा तवील मुसल्लह तसादुम, अंदरूनी नक़ल मकानी और इंसानी हमदर्दी की महदूद रसाई के संगीन मसाइल के पेश नजर जारी किया है। दुजार्ट ने कहा है कि माली की 1/4 आबादी एतदाल पसंद या शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पहली बार मैनिका के बहरान ज़दा इलाके में 2500 से ज्यादा अफराद क़हात के खतरे से दो चार हैं, जिनमें से अक्सर बच्चे हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम WFP के इंसानी हमदर्दी के आला हुकाम ने इस हफ्ते मुल्क का दौरा किया ताकि मुकामी हुकाम और इंसानी हमदर्दी के शिराकतदारों के साथ ताउन का इयादा किया जा सके। वसती चिली के बायोवियो इलाके में एक ट्रेन के एक मिनी बस से टकराने से कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। यह वाकया जुमा को पेश आया। मुकामी हुकाम ने बताया कि यह तसादुम रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ है। हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बस में 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई है। मिलिट्री पुलिस के जवान फ्रांसिस्को कारस्क्वार ने सहाफियों को बताया है कि हादसा सॉन पेड्रो डी ला पाज के कैम्यून में पेश आया है, जो सैनिटागो से तकरीबन 500 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। ट्रेनों को चलाने वाली सरकारी कंपनी EFE सुर ने कहा है कि ट्रेन ड्राइवर ने सही तरीके से काम किया। कंपनी ने कहा कि जब ट्रेन गुजरी तो क्रॉसिंग पर बेरर मामूल के मुताबिक काम कर रही थी। EFE सर ने कहा मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि ट्रेन में सवार कोई भी मुसाफिर शदीद जख्मी नहीं हुआ है। शाम के शुमाल मगरबी सूबे अल ज़किया में शिद्दत पसंद ग्रुप के हमले में 9 फौजी हलाक हो गए हैं। जंगी मॉनिटर के मुताबिक हयात तहरीर अल शाम HTS से वाबस्ता एक ग्रुप ने अल ज़किया के देही इलाके में अल कुर्द पहाड़ों में फौजी ठिकानों पर हमला किया। बरतानिया में कायम एक मॉनिटरिंग ग्रुप ने कहा कि जवाबी फौजी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए। ताज़ा तरीन वाकया शामी फौज और HTS के दरमियान शुमाल मगरबी शाम में जारी कशीदगी का हिस्सा है। मॉनिटरिंग ग्रुप ने जुमा को खबरदार किया था कि खित्ते में किसी भी तरह की कशीदगी शहरी आबादी को खतरे में डाल सकती है और नकल मकानी का बायस बन सकती है। 26 अगस्त को शाम में शुमाल मगरबी सूबे अदलब में HTS के हमले में 11 शामी फौजी हलाक और 20 जख्मी हो गए और 25 अगस्त को देही इलाकों में फौज की कार्रवाई में HTS के 7 अरकान मारे गए थे। समंदरी तूफान सावला आज सुबह चीन के शहर गुआंगडोंग के जुनूबी साहिल से टकराया है। इससे काबिल चीन के साहिली शहर शिजन में जुमा की शाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था। इर्द गिर्द के इलाकों में स्कूल और दुकानें भी बंद कर दी गई थी। चीन में तूफान के बायस एक शख्स की मौत भी खबर है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक हवाएं 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। 9 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर महफूज मुकामात पर भेज दिया गया है। चीनी हुकाम ने खबरदार किया है कि यह तूफान 1949 के बाद जुनूबी सूबे से टकराने वाले 5 ताकतवर तरीन तूफानों में से एक हो सकता है। चीन में खराब मौसम के बाद सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। शीजियंस, हांगकांग और मकाओ में तेज हवाएं चल रही हैं। बहरुल काहिल का एक और तूफान हाइकोई चीन के मशरिकी शहर वेंजियो से टकरा सकता है। ये इत्तला बीजिंग में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने ने दी है।
ब्राजील की जुनूब मशरकी रियासत साओ पालो में एक फैक्ट्री में धमाके से कम से कम 2 अफराद हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गए हैं। गवर्नर टार्सियो डी फ्रेटास ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि बदकिस्मती से आज सुबह काब्रोवा म्यूनिसिपैलिटी में मेटालर्जिकल प्लांट में धमाके में 2 लोगों के मरने की तस्दीक हुई है। 12 जख्मियों को बचा लिया गया है और रियासत के तिबी मराकज में जेर इलाज हैं। यह धमाका रियासत के दारुल हुकूमत साओ पालो से 7 किलोमीटर दूर म्यूनिसिपैलिटी में एक एल्यूमिनियम सिम्युलेटर में हुआ है। साओ पालो सिविल डिफेंस ने बताया है कि फायर डिपार्टमेंट के 2 हेलीकॉप्टर और कई टैंकर यूनिट आग लगने की जगह पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। रूस के सेवेरियो में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जुमा के रोज बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक 8:39 पर आए जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज सेवेरो कोर्लिस्क से 13 किलोमीटर शुमाल मशरिक में जमीन की सतह से 50.70 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 156.32 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद पर 141.2 किलोमीटर की गहराई में वाक़े था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आदित्य L1 कामयाबी के साथ मदार में किया गया लॉन्च। वजीर आला केसिया ने इसरो के चेयरमैन, साइंसदानों और दीगर अमले को दी मुबारकबाद। क्या हकीकत में डबल इंजन वाली सरकार वाली रियासतों में ऐसे डबल बेडरूम मकानात हैं? डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से खिताब में रियासती वजीर हरीश राव का अपोजिशन से सवाल। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में बढ़ती गई शफाफियत, मरहलेवार तकसीम किए जाएंगे मुस्तहकीन में मकानात। हैदराबाद के पुराना शहर में डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गरीबों की इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी को यकीनी बनाना वजीर आला केसीआर का अव्वलीन मकसद। डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। जिले नलगुंडा में IT हब की तामीर आखिरी मरहले में गई पहुंच। जारिया माह के दूसरे हफ्ते में वजीर IT KT रामाराव करेंगे इसका इफ्तिताह। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 50 करोड़ रुपए मालियत की 5 किलो कोकीन जब्त। DRI के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान किया बरामद। और अफ्रीकी मुल्क माली में तकरीबन 10 लाख बच्चों पर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए ने किया इंकशाफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।